अगर मुझे फिजिकल गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना हो तो सर गहने ज़्यादा मतलब सही होते हैं या कॉइन्स या रॉ गोल्ड, रॉ सिल्वर या रॉ गोल्ड? देखिए, रॉ भी अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं यूज केस के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी ज्वेलरी में दो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। एक, मेकिंग चार्जेस। जी सपोज करो आज आपके घर पे शादी ब्याह है ही नहीं, जी 2-3 साल बाद आने वाले हैं, और जी अभी अभी से अगर आप ज्वेलरी लेते हैं तो मेकिंग चार्जेस आपने एडवांस में आज ही पे कर दिया, जी तो उधर कहीं ना कहीं डिफर होगा तो रिटर्न ज्यादा बनेगा। जी दूसरा, कि आप ये मान के चलिए कि ईटीएफ इज एज गुड एज आपने कैश में माल लिया हुआ है, जी निकालना इजी है। हम्म, और जो मेजर है वो मेकिंग चार्जेस, क्योंकि आप ज्वेलरी में जब जाते हैं तो मेकिंग चार्जेस भी हर्ट होता है, और जी सेकेंडली डिजाइन चेंज, ये जी सब भी रहता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए डालना है जी तो आई थिंक कि अगर कंजम्पशन नहीं करना है जी तो ईटीएफ इज बेटर, क्योंकि वहां पे आपका मेकिंग चार्जेस बच जाता है, एंट्री एग्जिट आपका बहुत सुगम हो जाता है। इसके लिए ईटीएफ प्रेफर करते हैं। जी सर। एंड व्हाट अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हम लोग देखते हैं जब आदमी थोड़ा सा असमंजस में रहता है जी कि मुझे ज्वेलरी लेनी है नहीं लेनी है, चॉइस पता नहीं जी है, या आगे जाके चेंज करके लेंगे, तो बेटर वे है कि आप गोल्ड और सिल्वर के कॉइन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जी वो इजीली कन्वर्ट हो भी जाते हैं। जी दूसरा, उस पर करंटली मेकिंग चार्जेस कम भी है। तो जी इस ढंग से काफी लोग प्लानिंग करते हैं। अगर आपके घर पे शादी ब्याह है और ज्वेलरी चाहिए तो आई वुड से गो विद ज्वेलरी, बिकॉज गोल्ड को पहनकर घूमना वो एक जी सेटिस्फेक्शन देता है। जी लेकिन मतलब आप डिजिटल ले लोगे वो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जी तो मुझे हाँ लगता है कि यस, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो पहला कॉइन्स और बार में कीजिए, जी फ्यूचर्स भी अवेलेबल है। लेकिन अगर घर पे अगर आपके शादी ब्याह कंजम्पशन है तो बेटर गो विथ फिजिकल। जी, मतलब फिजिकल का जो आपने कहा है एक रुआब ही अलग होता है। आप पहन के निकलते हो सोने की चैन तो उन लोगों पे फ़र्क पड़ता है कि भैया तो इतना मोटा सोने की चैन पहन के घूम रहा है। वहीं निवेश की बात करें तो सर निवेश जैसा कि आपने पहले ही बता रखा है कि निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोना चांदी अगला मतलब बहुत बड़ा जागरूकता हो चुका है, बहुत जागरूक हो चुके हैं और भी आने वाले टाइम में होगा, और इसके लिए लगातार सरकार भी कदम उठा रही है और लोगों में बढ़ी है। तो सर इसके लिए और क्या क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? तो स्टेप है, देखिए इंडिया जोग्राफिकली काफी बड़ा है। जी तो आज जैसे हमने देखा गवर्नमेंट ने एचएसएन कोड फाइनल किया, ग्लोबल जी मार्केट के इनसेट बना ताकि हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें, हम्म, तो एग्जैक्टली बता रहे। सिमिलरली एचयूआईडी कोड बनवा दिए। जी इससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ट होगा। आज जी अगर आपके पास कोई चैन है या कोई भी आइटम है, आप एचयूआईडी लगवा लीजिए, तो जी एटलीस्ट आपको पता रहेगा इसका सोर्स कहाँ से है। जी थर्ड, जब ये सोर्स ट्रेसेबिलिटी होती है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ता है मार्केट के अंदर। जी तो आई थिंक अगर हम देखें तो गवर्नमेंट भी काफी रिफॉर्म्स कर रही है एचयूआईडी के माध्यम से, इन सब के माध्यम से, और जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ेगा पब्लिक और उसमें इनिशिएट करके बाइक करते हुए दिखाई देगी। जी सर, एक जो कन्फ्यूज़न लोगों का रहता है वो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है जीएसटी को लेकर, क्योंकि 18%, 5%, 12% जितने भी स्लैब हैं गोल्ड का उसको थोड़ा अलग है। तो सर एक जीएसटी का थोड़ा क्लियर किए कि जीएसटी इस पर कितना लगता है और कैसे लगता है, खास करके ज्वेलरीज पे? देखिए, आप ज्वेलरी की बात करें तो ये कोई 18 में 12 में नहीं आता है। जी गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि हाई वैल्यू ये कमोडिटीज आती है। तो जी यहाँ पे इनको 3% की कैटेगरी में रखा गया है। जी हालांकि सुनने में आया है, बातें चल रही है कि इसको और कम करने की जी कोशिश की जाए, जी लेकिन ऐसी बातें हो देखते रही हैं हैं अभी। कितना कम होता है। बिकॉज बहुत ज्यादा रेट हो जाता है, क्योंकि चांदी सोना आज आप देखिए 100% बढ़ जाए तो उस पर कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। जी तो आई थिंक एज सभी पे लगी रहा है इस पे 3%, और आगे हो सकता है कम हो जाए, जी बट 3% की कैटेगरी में आती है। 3% इस पर जीएसटी फ्लैट लगता है सोना और चांदी दोनों पे? बिल्कुल। जी, तो 3% जीएसटी है। सर अब एक लास्ट सवाल करते हैं कि अब जैसा आपने एक फिगर बताया था पिछले शो में अपने कि इस रेंज तक जाएगा, उस रेंज तक आया भी सोना। अब एक फिगर बता दीजिए सर जाते जाते कि किस रेंज में खरीदारी करना सही है और किस रेंज से अब बाइंग करनी चाहिए या फिर सेलिंग करनी चाहिए? ठीक है मनीष जी, मुझे लगता है 2 दिन की गिरावट से हम उत्साहित नहीं होना चाहिए हमें जी कि अब मार्केट में करेक्शन आ गया अब मैं चढ़ के ले लूं, जी कि वॉलिटिलिटी बहुत एक्सट्रीम है। कल हमने मूलर ट्रेडिंग में मार्केट बंद होते हुए देखा, उसके बाद हमने 7% इंटरनेशनल में गिरावट देखी है, आज भी हम देख रहे हैं गिरावट का मूड है। तो जी मेरा मानना है हफ्ता भर रुक जाइए, लेट इट भी, तेजी आए मंदी आए मत छेड़िए इस चीज को। जी हाँ, अगर मेरा पर्सनल व्यू अगर आप मानते हैं
तो मुझे लगता है अभी तो सोने में खाली 8-8.5% की गिरावट आई है। जी आई थिंक के 10% से 12% की गिरावट गोल्ड में बैर मिनिमम देख पा रहा हूँ। इससे पहले भी हमने देखा था 3500 से 3100। जी तो अभी 1,28,270 का बंद आया था, जी 1,24,000 से 1,25,000 के बीच में आता है तो सोना रिव्यू कर कर लेने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन चांदी में मुझे लगता है कि 1,40 का लेवल तो बैर मिनिमम टूट जाना चाहिए। जी मेरा मानना है चांदी में तो फर्दर वीकनेस मिल सकती है, बट एटलीस्ट 1,40 के करीब मिले तो फिर हम लोग देख कर ले इसको। जी मतलब 1,40 चांदी और 1,28 सोना, जी इस लेवल पे आए बिल्कुल, तो ये एक तरह का फेयर प्राइस रहेगा मनीष जी। वहां जी पे हम लोग देखकर फिर रिव्यू करें कि जी नई स्थिति क्या है, क्योंकि अगले हफ्ते रेट कट भी आना है। जी ये रशिया, यूएस और हम्म यूएस चाइना, इनकी भी बैठक है। अब उसमें क्या आउटकम आएगा वो इम्पोर्टेंट होगा। जी कई सारे फैक्टर्स हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दर्शकों ने सोना चांदी की खरीदारी तो दबा के की, अब फेस्टिव सीजन के बाद शादियों के सीजन में भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि दर्शकों को बताना जरूरी है कि किस लेवल तक आ सकता है और किस लेवल पे आप खरीदारी करना चाहें।